रेशो क्या है इस वाले में, रेशो क्या आई सबसे पहले वाले में 6:1, दूसरे वाले में रेशो क्या आई 3:1, और थर्ड वाले में रेशो क्या आई 1.5:1। तो तीनों में से सबसे ज्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो किसकी रही, जो हमें देखने में लग रहा था कि स्मॉलेस्ट साइज वाला है। जो लार्जेस्ट साइज वाला है उसका स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ऑलरेडी सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर सेल के ओवरव्यू की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर इज ए वैरायटी ऑफ सेल्स आर फाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनका शेप, उनका साइज, उनके फंक्शन सब अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल होगी, जबकि एक प्लांट एनिमल सेल में वो सेल वॉल की कवरिंग नहीं होती। लेकिन इस सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक बहुत बड़ा एरेना, एक बहुत बड़ा जोन किसी भी सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप सारी की सारी सेल्स में देख पा रहे होंगे, ये साइटोप्लाज्म है, राइट। तो ये वो एरिया है जहां पे सेल्स सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होती हैं, जो किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में रखने में हेल्प करेंगे बच्चों। एक सेल लिविंग स्टेट में उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से ही होती है। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल की, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगी, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी ना यूकैरियोटिक सेल। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होंगी। राइबोसोम्स, आपको याद रखना है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि सारी की सारी सेल्स में मिलेगा, वेदर ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो शेप की बात करें तो सेल्स वेरी इन शेप, बहुत वैरायटी होती है सेल्स की शेप में। और साइज, सॉरी, शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म। आप एग्जांपल लें यूग्लिना का, अमीबा का, वो कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी ऐसा ही होता है, बिकॉज वो कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक होती हैं, उनको अपना फूड कैप्चर करना होता है फाइगोसाइटोसिस के थ्रू। जो डेड डिकेड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। नर्व सेल, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स कंडक्शन करने के लिए इसको एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, इसलिए इसका साइज बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें हमारी आरबीसी की, वो बाई कॉनकेव सर्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं, जो इजीली पास कर सकती हैं कैपिलरीज के थ्रू। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो शेप जो होती है वो डिपेंड करती है कौन सा फंक्शन किसी सेल को परफॉर्म करना है। इसी तरह साइज में भी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। मोस्टली सेल्स बहुत स्मॉल होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और सेल का साइज मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको कहते हैं माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, दे बिलोंग टू ए ग्रुप कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। और इसी में आ जाता है माइकोप्लाज्मा, और इसमें भी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? लार्जेस्ट सेल की बात करें हम तो ओस्ट्रिच है, बहुत बड़ा होता है। बैक्टीरिया का साइज नॉर्मली 3 to 5 म्यूमीटर की रेंज में होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज होता है 0.3 म्यूमीटर, 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ। ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स 0.1 म्यूमीटर तक भी हो सकती हैं। ह्यूमन आरबीसी की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ह्यूमन आरबीसी का साइज भी बहुत स्मॉल होता है, 7 म्यूमीटर ह्यूमन आरबीसी। तो देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन साइज। अभी मैंने नर्व सेल की साइज बताई 1 मीटर तक हो सकती है। शेप में बहुत सारी वेरिएशन, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, स्फेरिकल,
क्यूबोइडल, जो भी आप नाम लो, इवन इरेगुलर भी हो सकता है, स्टार लाइक। सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो बहुत ध्यान से सुनना है आपको, कि सेल साइज किसी प्लांट में, किसी एनिमल में तो आप देखते हो बहुत बड़ा होता है, ब्लू व्हेल में बहुत बड़ा सेल साइज होता है, लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत छोटा होता है। तो सेल साइज क्यों लिमिटेड हो जाता है? इफेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, और जो डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी सेल के साइज को लिमिट कर देता है। बिकॉज अगर सेल बहुत ज्यादा लार्ज होगी तो डीएनए सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं बना पाएगा टू सपोर्ट द सेल। ठीक है, तो क्या पैरामीटर होता है जो सेल का साइज लिमिट कर देता है? तो उसमें सबसे पहला जो आता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी यही है कि किसी भी सेल में जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो स्पेस है और सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में जो एरिया है वो कितना है, क्योंकि सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम बहुत फास्टली इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया को कैसे मेजर करते हैं? देखिए आप, लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइड्स। ठीक है, द आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है? LWH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, द स्पेस इनसाइड द सेल, जिसको हम सेल का साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब मान लो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है 6:1, और लार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 24:8 है। तो ये कैसे हेल्प करेगा? जो स्मॉल साइज होता है ना बच्चे सेल का, वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत नेसेसरली, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। बिकॉज डिक्रीज जो होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सेल का, क्योंकि जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया रैपिडली इंक्रीज होगा। लेकिन जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो दो रीजन से है, कि वॉल्यूम है जो सेल का, वो डिसाइड करता है द अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरीज आउट पर यूनिट टाइम, और दूसरा जो सरफेस एरिया है वो क्या डिटरमिन करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कैन एंटर फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से सेल के साइटोप्लाज्म में कितने सब्सटेंस एंटर कर सकते हैं, और कितना वेस्ट सेल के साइटोप्लाज्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि मटेरियल एक्सचेंज कितना इफेक्टिवली हो सकता है। इन दो चीजों पे मेनली सरफेस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ये दो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की। देखो इसको और इजीली समझते हैं। हमारे पास 3 क्यूब है, फॉर एग्जांपल 1 mm क्यूब, 2 mm क्यूब एंड 4 mm क्यूब। तो रेशियो क्या आ गई इनकी? 1:2:4। अब इसमें जो सरफेस एरिया होगा वो लार्ज होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड, 6 साइड्स इंटू हाइट, तो 6 मिलीमीटर क्यूब हो गया इसका, 24 मिलीमीटर क्यूब, और इसका 96 मिलीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम क्या है? LBH 1, 2 एंड 64 मिलीमीटर क्यूब। तो रेशियो क्या आई? रेशियो क्या आई इस वाले में? रेशियो क्या आई? सबसे पहले वाले में 6:1, दूसरे वाले में रेशियो क्या आई? 3:1, और थर्ड वाले में रेशियो क्या आई? 1.5:1। तो तीनों में से सबसे ज्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसकी रही? जो हमें देखने में लग रहा था कि स्मॉलेस्ट साइज वाला है। जो लार्जेस्ट साइज वाला है उसका स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? कि अगर कोई सेल लार्ज है, ये ज्यादा टाइम लेगी न्यूट्रिएंट्स को सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचाने में। ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द सेंटर ऑफ द सेल। जबकि अगर साइज स्मॉल है सेल का तो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने में कम टाइम लगेगा। और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज वाइटल रोल प्ले करते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हाई होती है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसलिए आपने सुना होगा कि स्मॉल साइज एनिमल्स आर नॉट फाउंड ऑन पोल्स। इसका आंसर अगर आपको समझ में आ जाए
तो मुझे बताना फटाफट कमेंट सेक्शन में। स्मॉल साइज एनिमल्स आर नॉट फाउंड ऑन पोल्स, कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं, और पोल्स पे स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू की बात हो गई सेल की। अब सेल की डाइवर्सिटी की बात करें तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड फंक्शन। और उसी के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है, उसी में सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो उसको कह देते हैं हम यूनिसेलुलर। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन की फॉर्मेशन करें, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाए, और उन ऑर्गन सिस्टम से ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स इसमें आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल में सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और बाकी का सारा पार्ट साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में दो एरियाज होंगे, दो पार्ट होंगे, एक को हम साइटोस्केलेटल कहते हैं, स्केलेटन कह देते हैं, और बाकी होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होंगे, सिर्फ क्या मिल जाएगा उसमें, राइबोसोम मिल जाएगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन लेस होता है। अब इसमें से अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से हम बात करें प्लास्टिड्स, इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैरायटी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए यहां पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ डीएनए आपको दिख रहा है, राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, जबकि इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है ना बच्चों, अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी इफ बट है, तो आप फटाफट पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। और मेरे क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड ऑन पोल्स, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।